सो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, आज मार्केट में दो बड़ी फाइट है, दो बड़े पंच हैं। एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा एफओएमसी मॉनेटरी पॉलिसी। आज मार्केट में भूचाल आ सकता है फ्रेंड। तो अगर आपको लगता है कि आज ट्रेडिंग में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में दो बड़ी खबरें सीपीआई और एफओएमसी क्या होने वाला है फ्रेंड, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। जैसा मैं आपसे बता रहा था फ्रेंड कि आज मार्केट में दो बहुत बड़ी खबरें हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, जो एंटायर मार्केट के ट्रेडिंग को इम्पैक्टेड कर सकती है फ्रेंड। तो ये खबरों में आपको पता है, आज सीपीआई जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे है, और एफओएमसी मीटिंग यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात को 11:30 पे है। तो एक बहुत क्विक व्यू ले लेते हैं फ्रेंड कि वेबसाइट्स क्या कहती है, मार्केट का पास्ट हिस्ट्री क्या कहता है, और आज इस न्यूज में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं फ्रेंड ओंडा की वेबसाइट पे। ओंडा में अगर हम देखेंगे तो यूएस सीपीआई एफओएमसी रेट, इसके बारे में डिस्कशन किया है, मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ले जाता हूं फ्रेंड। यहां पे लिखा है कि सीपीआई रिपोर्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन द सेम डे बाय एज एफओएमसी मीटिंग। तो ये दोनों आज होने वाले हैं, वेडनेसडे 12 जून है फ्रेंड। यहां पे कहा जा रहा है कि फोरकास्ट सजेस्ट सीपीआई वाई वाई ईयरली विल रिमेन एट 3.4%। तो ये 3.4% ईयरली डाटा था और ये रिमेन 3.4% पे होने वाला है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। एंड सीपीआई वाई वाई ऑल्सो होल्डिंग स्टडी एट 3.6%। अच्छा, एमओएम की बात करें, मंथली की बात करें, तो प्रोजेक्टेड टू डिप टू 0.1% फ्रॉम 0.3%। तो इन्होंने फोरकास्ट किया है कि ये लास्ट मंथ 0.3% था, वो अब यहाँ पे डिप हो जाएगा 0.1% पे आने के चांसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड, तो आज का जो हमारा डाटा है वो सीपीआई मंथली 0.3 से 0.1 आने के चांसेस हैं, और हमारा जो ईयरली डाटा है वो 3.4 का 3.4 रिमेन रहने वाला है। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट और जल्दी से ले जाता हूं फ्रेंड, और इस वेबसाइट पे हम सीएनए पे देखेंगे। तो सीएनए का क्या कहना है, सीएनए में कहता है कि इकोनॉमिस्ट पोल्ड बाय रीचर्स एक्सपेक्ट हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन टू ईज 0.1% फ्रॉम 0.3% लास्ट मंथ। तो यहां पर भी वही कहा जा रहा है कि जो मंथली डाटा है वो 0.3 से 0.1 आने के चांसेस हैं, और जो ईयरली डाटा है वो आपका 0.34 3.4 के आसपास रहने के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर हम सीएनए पे अगर और भी एफओएमसी के बारे में यहाँ पे न्यूज देखें, तो मीनवाइल द फेड इज वाइडली सीन होल्डिंग रेट एट 5.25% टू 5.5%। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25 से 5.50 के बीच में रिमेन सेम रहने वाला है, यानी कि पॉज होने वाला है। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फोरकास्ट किया है, ऐसा लगता है कि वो अपने फोरकास्ट को अचीव कर लेंगे फ्रेंड। एक वेबसाइट और चलते हैं जो कि फेडरल रिजर्व क्या कहता है इंटरेस्ट रेट के बारे में, ये हम आईएनजी पे देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आप इसे पढ़ोगे फ्रेंड, तो एक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि द फेड except monetary policies restrictive, but lingering inflation and strong job number mean it will indicates it prepare to wait longer before seriously considering
इंटरेस्ट रेट कट्स। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट करने से पहले इस बार का जो एनएफपी का डाटा, जॉब का डाटा बहुत पॉजिटिव आया फ्रेंड, तो हमें इस महीने इंटरेस्ट रेट को नहीं कट किया जा सकता। और इन्होंने डॉट प्लॉट नाम का वर्ड दिया है फ्रेंड। डॉट प्लॉट क्या है कि डॉट प्लॉट के अंतर्गत इन द मंथ ऑफ सितंबर 56% चांसेस है कि ये अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। पहले ये कहा जा रहा था दोस्तों कि 2024 में कम से कम 3 बार इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, लेकिन अब वो स्टेटमेंट चेंज हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में मिनिमम 2 टाइम्स हम इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइम जो होगा वो एट द मंथ ऑफ सितंबर 2024 का होगा। तो देखिए फ्रेंड, इनकी क्या स्टडी थी वो मैंने आपके सामने शो कर दी। इनकी स्टडी से आपको पता चला कि सीपीआई का जो डाटा है, जो उन्होंने फोरकास्ट किया है, एक्चुअल वही आएगा। एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज है फ्रेंड, इन्होंने जो 5.25 से 5.50 रखा है वही आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे भी एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। प्रॉफिट बनाना आता है आपको, 2 दिन प्रॉफिट होते हैं, 3 दिन लॉस हो जाते हैं। तो डू यू नो फ्रेंड क्या कॉज है? कॉज है कि आपके पास स्ट्रैटेजी तो है, बट वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है। सो ट्रेड भी देखें 25 डिफरेंट फॉर्मूलेस के साथ एक पावर पैक प्रोग्राम देने जा रहा है फ्रेंड, जिसे हम एसएमसी एंड आईसीटी के नाम से जानते हैं। इसी महीने के 17 जून रात 8 से 9 बजे 22 डेज का ये पावर पैक एसएमसी और आईसीटी का जो कोर्स है फ्रेंड, ये कोर्स आपको 25 फॉर्मूले के साथ दिया जाने वाला है। और इस कोर्स की गारंटी है फ्रेंड, आप इस कोर्स को करने के बाद मार्केट की हर मूव को कैप्चर करेंगे और आप एक दिन नहीं फ्रेंड, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ये मेरा दावा है फ्रेंड। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं एसएमसी एंड आईसीटी बैच नंबर 4 में इसी महीने 17 जून से। और सबसे पहले आप एक कॉमन चीज को समझना फ्रेंड, नॉन फार्म पेरोल जो कि नौकरियों से संबंधित खबरें हैं, इसमें यह देखा जाता है कि लास्ट मंथ कितने लोगों को नौकरियां मिली और वो नौकरियां एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यानी कि फोरकास्ट के हिसाब से थी या नहीं थी। उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। और सीपीआई का जो डाटा होता है फ्रेंड, इसमें हम ये देखते हैं कि पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने अगर सर्विसेज एंड गुड्स की सेल बढ़ी है, यानी लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा है, तो इसका मतलब होता है लोगों की जेब में पैसा है, लोगों के पास नौकरियां हैं और मार्केट जो है वो पॉजिटिव प्ले कर रहा है। तो इससे हम उस करेंसी को एप्रिशिएटेड समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको कंक्लूजन पे लेकर आता हूं। सबसे पहले आती है नॉन फार्म पेरोल यानी कि एनएफपी, और उसके कुछ दिनों के बाद आती है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मैं आपको सबसे पहले नॉन फार्म पेरोल के बारे में यहां पे कुछ डाटा दिखा देता हूं और उसके बाद मैं फिर आपको सीपीआई का डाटा दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड, अब 7 जून को एनएफपी की बड़ी खबर आई थी और जिसमें आपने देखा कि इन्होंने 182 के का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन इन्होंने उससे कई गुना ज्यादा 272 के जॉब्स प्रोवाइड किए। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री को ठीक से स्टडी करें फ्रेंड, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके लिए किसी डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रिडिक्शन कर जाओगे कि आज सीपीआई में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो 7 जून का डाटा है, ये 182 से 272 यानी पॉजिटिव डाटा आया। मई मंथ का डाटा देखें तो वो नेगेटिव था, और उससे पहले अप्रैल, मार्च, फरवरी, जैन एंड दिसंबर। तो अगर हम दिसंबर से लेकर दिसंबर 23 से लेकर जून 24 तक की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ मई मंथ में डाटा नेगेटिव था, अदरवाइज सारा डाटा इसमें पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब हम दिसंबर से जून सीपीआई की रिपोर्ट देखते हैं फ्रेंड। और यहां पे मैं जब दिसंबर से जून की हिस्ट्री ओपन करता हूं, तो आप देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पॉजिटिव, सिर्फ मई महीने में नेगेटिव हुआ। तो आपने थोड़ा सा सिमिलैरिटीज देखी फ्रेंड, नौकरियां मिली तो सीपीआई पॉजिटिव, नौकरियां कम हुई तो सीपीआई नेगेटिव। सिमिलरली आप यहां देखो, नवंबर में सीपीआई नेगेटिव था, तो इसका मतलब है लोगों को क्या नवंबर में कम नौकरियां मिली थी। और आप यहां पर भी देखें, नवंबर में वाकई लोगों को कम नौकरियां मिली थी। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड, नॉन फार्म पेरोल पॉजिटिव आता है,
तो सीपीआई भी पॉजिटिव आता है। नॉन फार्म नेगेटिव है तो सीपीआई नेगेटिव है। आप जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री पे इसकी बैक हिस्ट्री को चेक करें, 99% ऐसा होता है फ्रेंड। तो मेरा ये मानना है कि आज 12 जून सीपीआई का जो डाटा आएगा उसके पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। और यहां पे जो इन्होंने 0.01 लिखा है फ्रेंड, इट माइट कम्स टू 0.02, 0.03, और यूएस डॉलर यहां से स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की फ्रेंड। तो अगर हम एफओएमसी की मीटिंग के बारे में जाएं तो पहले ही यहां पे देखो प्रेडिक्शन क्या लगाया है कि 5.50 ये मेंटेन कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, और आज भी ये 5.50 का ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो देखिए इंटरेस्ट रेट को आज ना तो कम किया जाएगा ना ही बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या इंटरेस्ट रेट यूएस डॉलर को आज वोलेटाइल कर सकता है? तो मैं बताऊं, यस ये कर सकता है। कैसे? जब एफओएमसी के कमिटी मेंबर स्पीच देंगे, या फिर यूनाइटेड स्टेट में रात को 12 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा फ्रेंड। तो इसमें यह बताएंगे कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को पॉज अभी क्यों किया है और नेक्स्ट कट कब होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट को देखें तो पिछले 4 वीक की ऑलमोस्ट इसने बहुत अच्छी बुलिश रैली बना रखी है, एक हाई बना रखा है। इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट जो करेंसी है फ्रेंड, वो स्ट्रॉन्ग इस दौर से गुजर रही है। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज एफओएमसी की मीटिंग में भी पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं, एनसीपीआई में भी पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ये मेरी एनालिसिस है फ्रेंड, जो मैंने आप तक पहुंचाना समझा। आप भी इस अपनी एनालिसिस को क्रॉस चेक जरूर करें एंड देन टेक एनी डिसीजन। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देके लगातार आप लोगों को इस तरीके की न्यूज को समझाने की कोशिश करता है। और आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, लास्ट जो हमने खबर आपको बताई थी एनएफपी पे, तो हमने वो खबर वेबसाइट पे जो लिखी है उन चीजों को आपको बताया, बट क्या हुआ, खबर नेगेटिव थी। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये वेबसाइट भी बता रहा हूं और लास्ट ट्रैक हिस्ट्री को भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी भी एनालिसिस करें। और मेरा फाइनल कंक्लूजन है फ्रेंड, आज सीपीआई और एफओएमसी दोनों के पॉजिटिव चांसेस हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।